ओम शांति। 24 जून के मम्मा के स्मृति दिवस पर कहे गए मातेश्वरी के द्वारा महावाक्य, कर्म ही सुख और दुख का कारण है। सभी मनुष्य जानते हैं जीवन में दुख और सुख कर्म के आधार पर आता है। सुख और दुख का संबंध कर्म से ही है, किस्मत से नहीं। किस्मत में होगा यह समझना बहुत जरूरी है कि किस्मत बनाई किसने। किस्मत कोई परमात्मा ने नहीं बनाई है, ऐसा भी नहीं किस्मत कोई पहले से बनी बनाई है, नहीं। ये दुख और सुख जो मनुष्य भोगता है, उस दुख सुख को बनाने वाला मनुष्य है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है। इसलिए यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। जो करनी सो भरनी, ये कॉमन कहावत है, जो करेगा सो पाएगा। गीता में भी वर्णन है, जीवात्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है। ऐसा नहीं कहा भगवान ने कि मैं ही अपना शत्रु और अपना मित्र हूँ, नहीं। जीवात्मा अपना शत्रु व मित्र है, इसलिए अपने साथ मित्रता व शत्रुता, दुख और सुख करने वाला खुद मनुष्य हुआ। तो इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट रीति से समझना है। दुख सुख आता है, उसको भोगते हैं। बाकी कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है, उसको जब हम खत्म करने की कोशिश करते हैं तो इसमें किसी किसी की अकाल्य मृत्यु भी होती है, तो भी बहुत दुख होता है। फिर वेग में आके जोश में आकर के मनुष्य जो है वो भगवान को गाली देने लग पड़ता है। बाबा कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें दुख नहीं दिया है, भगवान दुख कैसे देगा। लड़ाई झगड़ा संसार में जितने भी दुखों का कारण है वह भगवान ने थोड़ी की। अरे भगवान जिसको दुख हरता सुख करता कहते हो, वो दुख कैसे दे सकता है। अगर किसी ने दिया है तो जो दुख देने वाला है उसको क्या करना चाहिए बताओ। भला ये भी सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है वह कभी दुख दे सकता है। समझने की बात है ना। याद करते हैं तो ज़रूर उनके संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात से है, ना कि दुख देने से है। एक मैं और दूसरा मेरा रचयिता, बस ये दो चीज़ें हैं। एक मैं उनकी रचना, उनकी संतान, और दूसरा मेरा बाबा। तो रिस्पॉन्सिबल मैं या मेरा बाबा। लेकिन जब मेरे पास दुख आता है तो दिखाई ऐसा ही पड़ता है जैसे उस रचता ने मुझे दुख दिया। अंदर से ऐसे लगता है वो मेरा सुखदाता है। जैसे सुखदाता के लिए सहारा मांगते हो और कहते हो, हे भगवान दुख दूर करो, भगवान मेरी आयु बड़ी करो। देखो आयु भी मांगते हैं, दुख भी दूर करवाते हैं, शरीर के रोग के लिए भी परमात्मा को याद करते हैं। लड़ाई झगड़ा अशांति का जो भी कारण आता है तो भी भगवान से मांगते हैं। कोई बच्चा ऐसा वैसा निकल आता है तो ही भगवान को कहते हैं इसकी सुमत दो, तो मत देना भी उन्हीं से मांगते हैं। किसी भी बात में कोई भी दुख व कष्ट आता है तो उस परमात्मा को ही मांगते हैं। तो वो दाता है, सुख देने वाला है, वो दुख देने वाला नहीं है। ये समझ की बात है। कैसी भी परिस्थितियां हो, कहते ओ माय गॉड। किसी न किसी परिस्थिति में गॉड शब्द जरूर आता है याद। ये तो हमारी याद से सिद्ध हो जाता है कि वो हमें दुख देने का काम कर ही नहीं सकता है। अगर देता तो याद क्यों आता। दुख देने वाले के लिए तो अंदर से गुस्सा आता है, सोचते हैं इसके लिए पता नहीं क्या करें। परंतु भगवान के प्रति तो सदा दुख के समय हमें प्रेम आता है, अंदर से आता है कि जैसे हमारा कोई बड़ा मित्र है तो वो भगवान ही है। खुशी होती है भगवान को याद करके, तो ज़रूर उसका हमारे साथ सुख का संबंध है, दुख का नहीं। तो जिस चीज़ के लिए मैं निमित्त हूँ और मैं ही दुख में दुखी होता हूँ, और बाबा ने कहा पैदा भी मेरे द्वारा ही किया गया दुख है, तो जिम्मेवार भी मैं ही हुआ। बाकी बेसमझी देखो कितनी है। जिस चीज़ से छुटकारा पाते हैं उस चीज़ के लिए ही कहते हैं भगवान ने दिया। उस चीज़ को ठीक करने के लिए भी समय नहीं है। आश्चर्य तो आज इसी बात का है कि देखो बेचारे कितने बहाने देते हैं। कहते फुर्सत नहीं, समय नहीं, क्या करें, गृहस्थी है, गृहस्थी संभालनी है। अरे दुख हुआ है तो दुख को दूर करने का समय तो निकालना पड़ेगा ना। दुख मिटाने का इलाज क्या है वह जीवन के लिए जानना बड़ा आवश्यक है। परंतु जानते हुए भी कहते क्या करे, कैसे करे, अपना गृहस्थ व्यवहार छोड़ दे तो आश्चर्य लगता है। देखो मनुष्यों की बुद्धि कैसी हो गई है।
समझ मिलते भी उसे धारण नहीं करते हैं। हमने तो ऑफर की है कि आओ और समझो, शायद बस वो कहते हैं ऐसे ही हमारा जीवन चलना है। बेचारे, इसको ही कहा जाता मम माया, एकदम माया पकड़ बैठी है। चाहते भी हैं जिस चीज़ के लिए सारा दिन माथाकुटी करते हैं, बाप से मांगते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा सुख का कारण हूँ, लेकिन फिर भी उसके लिए समय नहीं देते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं तुम्हारे सभी दुख हरने आया हूँ, तुम्हें सुख देने आया हूँ। खुद ऑफर किया है, फिर भी उसके लिए टाइम नहीं है। बाबा तो कहते मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाऊंगा जिससे तुम्हारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, परंतु बेचारे समय ही नहीं दे पाते हैं। अरे भाई, खिलाना पिलाना सब जो बातें हैं उसी कर्म में बनाए हुए खाते में गया कर लेंगे, यानी उसी में ही परमात्मा को याद कर लेंगे, लेकिन मूंझ पड़ते हैं, दुखी हो पड़ते हैं। एक तरफ कहते हैं दुख से छूटें और दूसरी तरफ दुख से छूटने का रास्ता बाप समझाते हैं तो उसके लिए समय ही नहीं देते हैं। दूसरा दुख का कारण 5 विकार भी कहा जाता है। विकारों ने दुखी किया है। संसार विकार नहीं है, धन विकार नहीं है, धन संपत्ति है। ये सब पदार्थ आत्मा को सुख देने के कारण है। इसके लिए संपत्ति, धन आदि जो सब है वो सब माया नहीं है। बातों को पूर्ण रीति ना समझने के कारण दुखों में आ गए हैं। हर बात को अच्छी रीति समझना होता है। यह माया 5 विकार, अभी उसी ने तुम्हें कितना नुकसान पहुंचाया है, अब तुम्हें उसे निकाल दो। उसके लिए शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, इसमें पुराने विकार परमात्मा की याद से भस्म कर दो। परम पिता परमात्मा भगवान बाबा जो सबका पिता है, उस पर हमारा हक है, उसको भी समझना है और वह हक लेना है। अच्छा, मम्मा का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान, अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। तुम्हें अपने पूज्य स्वरूप की सदा स्मृति रहती है। उनकी आंख सिवाय बाप के और कहीं भी डूब नहीं सकती। पूज्य आत्माओं के आगे यह सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। पूज्य किसी के आगे आकर्षित नहीं हो सकते। देह संबंध पदार्थ व संस्कारों से भी उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं रहता, तो कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकते। सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन है, सच्चा सेवाधारी वह है जो निमित्त और निर्माण है। और आज का स्वमान रहेगा, मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ, बाबा सुख दाता है, मुझे सबको सुख देना है। आज 24 जून मातेश्वरी जी का स्मृति दिवस है, इसलिए आज इसी ही मुरली को जो आपने सुनी है, पूरी मुरली को 2-3 बार सुनेंगे और खूब तपस्या करेंगे। ओम शांति।